हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सिमरन सिंह। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे कल के वीडियोस पे जिस तरीके से रिस्पांस आया। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा कोई रिस्पांस आएगा। मैंने बस अपनी एक दिल की बात कही, जो मेरे थॉट्स थे वो मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर करता हूँ। मुझे नहीं पता था उससे ऐसा रिस्पांस मिलेगा। बहुत मुझे सपोर्टिव रिस्पांस मिला है, बड़े अच्छे कमेंट्स मिले हैं। जो मुझसे अग्री नहीं भी करते उन्होंने बड़ी इज्जत से कहा कि वी डोंट अग्री विथ यू एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट। दिस इज़ अ थिंग कि वी कैन अग्री टू डिसअग्री। तो यही एक चीज़ थी। सो इसी वजह से मुझे मेरा मुझे एक प्रोत्साहन मिला कि मैं चलो एक और वीडियो बनाता हूँ अबाउट माय फेवरेट्स। जैसे मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था कि मेरे 3 फेवरेट हैं इस फिनाले के लिए। वो है मुनावर, मनारा एंड अभिषेक। ये मैं 3-2-1 की बात कर रहा हूँ, बॉटम से टॉप की बात कर रहा हूँ। मुझे आज का ये मेरा टॉपिक इसलिए कि भाई क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक डिज़र्व करता है बिग बॉस की ट्रॉफी। बिकॉज जब मैंने अभिषेक को देखा था, और मैंने उनसे पहले उनके कोई शोज़ नहीं देखे, उडारिया मैंने नहीं देखा है, मुझे इतना नहीं पता था बिकॉज मैं बॉलीवुड कवर करता हूँ मोस्टली। सो मेरे लिए अभिषेक बिग बॉस की जर्नी से ही रहे हैं। तो मैंने उनको जब जर्नी देखी, मुझे शुरू में वो लगे कि काफ़ी अग्रेसिव हैं, गुस्सेल हैं। फिर जब ईशा के साथ उनके जो पास था वो भी मुझे पता चला था असली ठीक है इस बंदे में फ्लॉज हैं। बट द फैक्ट इज़ फ्लॉज तो हम सब में है यार। कौन आज के टाइम में सही है बताइए? सबकी कोई ना कोई जर्नी रही है, सबके पास रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बहुत बुरे। बट द फैक्ट इज़ कि जो उससे उभरता है उसी की जर्नी कमेंडेबल होती है, उसी की जर्नी देखने इंस्पायरिंग होती है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभिषेक की जर्नी इंस्पायरिंग है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा बटरिंग नहीं कर रहा हूँ। टू बी ऑन जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आया था जब अभिषेक की जर्नी जो थी वो इतनी टफ हो गई थी। मतलब जब समर्थ आ गए तो फिर जो जिस तरीके से गुस्से, अभी इन तीनों का एक पास हिस्ट्री रही है। तीनों एक ही शो में थे। मैंने समर्थ से जब इंटरव्यू में पूछा था तो भी उन्होंने कहा था कि हाँ मेरी एक पास हिस्ट्री रही है उडारियाँ से। जो एक अंदर दबा हुआ था वो बाहर निकला उस टाइम। तो सीधी सी बात है, उन तीनों की एक पास हिस्ट्री रही है और उन लोग को एक हमेशा एक दूसरे से गुस्सा एक वो रहा है, चिढ़ रही है, और वो चिढ़ निकली है उस वक्त बाद। उस वक्त जो चिढ़ बाहर निकली थी वो तो ठीक है, चलो वो तो है, लेकिन जिस तरीके से उसकी मेंटल हेल्थ को मॉक किया गया था वो मुझे पसंद नहीं आया था। एंड जब वो अभिषेक ने चाटा झड़ा था, सो वो दिस वाज नेसेसरी मेरे हिसाब से। बिकॉज आप अगर किसी के साथ हो, आपकी मेंटल हेल्थ आपको पता आप कहाँ से उभरे हो, 6 महीने अगर आपने ट्रीटमेंट किया है, ये सब है, आपको पता है कि आपके ऊपर क्या बीती है। कोई बंदा आपकी उसी बात के ऊपर चोट मारता रहे, बार बार मारता रहे, तो एक टाइम बाद आप क्या करोगे? कितना आप सहन करोगे? हाथ तो उठेगा ही टू स्टॉप इट। तो वही उस टाइम पे अभिषेक ने किया था। अब कई लोग बोलते हैं कि यार अभिषेक अंदर क्यों आया, उसने तो रूल तोड़ा है। बराबर, सही बात है, उसने बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। लेकिन अगर आप इस बात को अगर ध्यान दें, उसने रूल इसलिए तोड़ा है बिकॉज क्योंकि क्या ना, बिग बॉस ने भी डिसीजन क्यों लिया मैं बता, मेरे दिस इज़ माय ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री विद दिस, कि इससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, जब फिजिकल वायलेंस हुआ, बंदा बाहर हुआ, इंक्लूडिंग तहलका भाई, ये सब जिन्होंने हाथ उठाया दे व प्रिटी मच, मतलब उनका कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है ऑफ हैविंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट अभिषेक की रही है। मुझे याद है जब कमाल आर खान ने भी कुछ बॉटल फेंक के मारी थी, उनको भी सज़ा मिली थी। जब स्वामी ओम जो अभी गुजर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने जब कुछ पेशाब फेंका था बिग बॉस 10 में, उनको भी बाहर निकाला गया था। ये सब इनकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, इनकी मेंटल हिस्ट्री कोई रही नहीं है ऐसी कुछ कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया हो। बट अभिषेक की रही है। एंड दिस इज़ समथिंग कि वहाँ से उभरना भी एक क्या बोलते हैं, दाद देने वाली बात है। और फिर आप उसी बात को बार बार चिढ़ा रहे हो, उसी बात को गिन रहे हो, मेंटल बाप का बेटा एंड ऑल। अब आदमी क्या करे जब इतना करे, तो वो तो हाथ उठाएगा टू मेक इट अ फुल स्टॉप। तो उसने वही किया, इसके लिए उसको अंदर, इसीलिए शायद बिग बॉस ने उसको अंदर बुलाया, बिकॉज उसकी जो वजह थी कि उसकी जो मेंटल हेल्थ पे जो बात आ रही थी वो गलत था, और उसके ऊपर उसने अटैक किया। सो दिस वॉज माई थिंग। मुझे ऐसा लगता है फिर एक वक्त ऐसा जब वो अंदर आया तो पूरे मैंने देखा लास्ट के 6-7 जो लोग थे सब एक जगह पे मेन लिविंग एरिया में, मेन वो पीछे बैठा हुआ एकदम, और सब उसको आगे से घेरे हुए हैं। तू अंदर क्यों आया, तू ये है, तू वो है, इंक्लूडिंग विक्की भाई, अंकिता जी, अरुण, सबके अपने अपने रहे थे कि तू अंदर क्यों आया, तुझे आना नहीं चाहिए था, गलती करती अंकिता तूने उसको इसके लिए हाथ उठा के। इन 6-7 के अगेंस्ट अभिषेक एकदम काम रहा, शांत रहा। फिर एक टाइम बाद उसका गुस्सा निकला, वो जायज़ था बिकॉज सब उसको दबाए जा रहे थे, फिर वो बाहर निकला। एंड उसकी जो जर्नी रही है, मतलब वो एकदम नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, आज वो बंदा टॉप 5 में है। टॉप 5 में मतलब क्या जर्नी रही है उसकी यार। तो मुझे ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम नॉट से इंस्पायरिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज
जो एक इसकी हिस्ट्री रही है अभिषेक की, ऑफ यू नो ऑफ हैविंग अ फिजिकल वायलेंस जो उन्होंने किया ईशा के जो ऐसे एलिगेशंस है, अब कितना सच है ये तो वो दोनों जानते हैं, रब जानता है, या इनके आसपास के जो बहुत करीबी लोग हैं वो जानते हैं। तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, आई एम अगेंस्ट इट। एंड अभिषेक ने ये एडमिट भी किया कि हाँ मुझसे आपा खोया गया, तो वो तो गलत है, वो तो अभिषेक उस मामले में पूरा गलत है, तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मैं बस इनकी बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एंड मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बंदे के ऊपर सब चढ़ गए थे, उसको दबा रहे थे, लेकिन उन सबसे उभरा है। ये एक चीज़ थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये एक चीज़ थी जो आई गेस इसे लायक बनाती है कि हाँ भई इसको जीतना चाहिए। रहा सवाल बिग बॉस के बाद की जर्नी का, अगर वो जीतते हैं आई गेस ही हैज़ अ बिगर वॉर टू फाइट, बिकॉज उन्हें पहला तो अपना अग्रेशन थोड़ा कंट्रोल करना होगा। दूसरा, जब आप एक टाइटल जीत लेते हो या कुछ आपके ऊपर आप स्टार बन जाता, अगर वो टाइटल नहीं भी जीतते हो, अगर सेकंड रनर अप या फर्स्ट रनर अप भी बनते तो उनको फेम अच्छा मिलने वाला है, बिकॉज अब ऑलरेडी उनके इतने फैंस हैं। एक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टू बी हम्बल एंड टू बी पोलाइट, तो वो एक हो जाएगा। और जो उनकी पहले गलतियां हो चुकी हैं वो उसको ना दोहराए, हम सबसे गलतियां होती है। यू नो राजेश खन्ना साहब की एक बहुत अच्छी मूवी है रोटी, उसमें एक गाना है, बहुत अच्छा गीत है वो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने कोई पाप ना किया हो, कभी वो पापी ना हो। तो सीधी सी बात है यार, हम सब में फ्लॉज हैं, हम सब में गलतियां हैं। बात यह है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हैं और आप क्या बताना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक इन्होंने जर्नी की है एंड आई सपोर्ट है। इसका मतलब ये नहीं मैं बाकी सबको अनडिजर्विंग मानता हूँ, मैं बाकी सबको अनडिजर्विंग नहीं मानता हूँ। हाँ जी गाइस, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा रुक गया, कोई आ गया था तो मैं उन्हें अटेंड कर रहा था। तो द फैक्ट इज़ कि यार मैं अगर अभिषेक को डिजर्विंग कर रहा हूँ उसका नहीं, मैं बाकी सबको अनडिजर्विंग कह रहा हूँ। सब डिजर्विंग है, वो डिजर्विंग है इसके लिए वो टॉप 5 में है यार, आप ये तो सोचो। बट हाँ, अगर अभिषेक जीतता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब कोई और जीते तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं अपने टॉप 3 फेवरेट्स में से मैंने आज इनकी बात की, अभिषेक की बात की है। कल आई विल ट्राई टू यू नो मेक अ वीडियो कि क्यों मनारा को जीतना चाहिए। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो करूँ मनावर को क्यों जीतना चाहिए। ये मेरे टॉप 3 हैं, इनमें से कोई भी जीतेगा मुझे खुशी होगी। हाँ, अभिषेक और मनारा में से कोई जीतेगा मुझे थोड़ी ज़्यादा खुशी होगी, बिकॉज सीधी सी बात है, अब ये बोल सकते हैं एक तो पंजाबी है, दूसरी बात मेरे को उनकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त लगी यार। बात क्या है ना कि अगर आपको जब दुनिया दबाती है और जब आप वहाँ से उभरते हो तो यार वो जर्नी बड़ी ज़बरदस्त लगती है, एंटरटेनिंग भी लगती है और आपको लगता है कि क्या बात है यार। बाकी फ्लॉज की बात रही तो हाँ, जिसके जो फ्लॉज है वो मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ वो है, मैं बायस नहीं होना चाहता। अभिषेक के भी फ्लॉज रहे हैं, मुनावर के फ्लॉज हम सब जानते हैं, मनारा के भी फ्लॉज रहे हैं। कल भी मुझे लोग बोल रहे थे कि यार मनारा ने कितना कुछ कहा है खानजादी, सब अग्री करता हूँ मैं, और मैंने भी देखा है ना, जैसे आपने फॉलो किया मैंने भी फॉलो किया। बट बात ये है कि अभी क्या है और उस जर्नी से वो कुछ सीखी है कि नहीं सीखी है, बात ये है। एंड आई थिंक सो कि इन सब में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। बिग बॉस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग सुधर के जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। द बिगेस्ट एग्जांपल दैट वी सॉ वाज विक्की अंकिता का जो रिश्ता था, मतलब विक्की ने भी जिस तरीके से अपने इस रिश्ते को संभाला है, कमेंडेबल था। तो आज का मेरा वीडियो इज़ बेस्ड ऑन अभिषेक। सो बाकी फील फ्री, जो आपके कमेंट्स हैं सर आँखों पर, आपकी जो राय सर आँखों पर। रहा सवाल आपसे, मैं दोनों तरफा देख रहा हूँ, मैंने फ्लॉज भी गिने हैं और मैं पॉजिटिव जो मुझे लगे मैंने वो भी देखे हैं। एंड किसी को भी हम इतना उस हिसाब से ना गिराएं। सीधी सी बात है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भाई सबके अंदर फ्लॉज है, मेरे अंदर भी फ्लॉज है, तो बस वही सब है। मैंने सबको लेके एक मैंने वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा आप बताइए। एंड थैंक यू, फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिस तरीके से आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया फॉर माई लास्ट वीडियो। एंड अगर आप ये मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं तो ये बैकग्राउंड एक्चुअली इज़ माई मतलब हमारी कपड़ों की दुकान है। एंड आज मुझे काम में थोड़ी सी फुर्सत है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हमारी दुकान पे आता हूँ। आई ट्राई टू मैं एक पार्ट टाइम सेल्समैन भी बन जाता हूँ जब तक पिताजी नहीं आते। So thank you so much guys, and I'm just waiting for the grand finale. May the best one wins and the better one loses. Take care.